ये तीनों के तीनों लोग जिम्मेवार हैं, क्योंकि इन लोगों ने 2.5 महीने से मेरे को परेशान करके है, मेरा इतना बड़ा बेवकूफ बनाया। मैं 3 दिन पहले सन्नी पटवारी जो छोटा भाई है मेरा, उसको लेके मैं चंडीगढ़ गया हूँ। मेरा बेवकूफ बनाया कि आपका इंतकाल तो चंडीगढ़ से चढ़ेगा। क्या मामला है, यहाँ पहुँचे हो, क्यों झगड़ा कर रही थी आप, कौन लोग थे जो इस पूरे मामले से में संलिप्त है? दोस्तों, मेरा अपना घर है। मेरे घर का इंतकाल चढ़वाने के लिए आज से 2.5 महीने पहले जो मेरे साथ मेरा लड़का रहता है कमल, जो मेरा सहायक है, वो पटवारी रणधीर को ये हड़ताल से पहले डॉक्यूमेंट्स दे गया था कि ये इंतकाल चढ़ा दीजिए। बोला ठीक है जी, चढ़ जाएगा। जब हड़ताल चल रही थी पटवारियों की, मेरी पटवारी से बात हुई है। पटवारी बोले जी आपका इंतकाल चढ़ गया है और हड़ताल के बाद आप ले जाना। जब हड़ताल खत्म हुई तो मैं यहाँ पे आया तो ये कहने लगे भी नहीं, चढ़ा हुआ नहीं है अभी। मैंने कहा भाई साहब आप तो कह रहे चढ़ गया इंतकाल। उन्होंने कहा नहीं जी, चढ़ा हुआ नहीं है, आपका इंतकाल ऐसे नहीं चढ़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। फिर मैंने जो इस पट्टी के कैद सेठ पट्टी के कानून गो है रामशरण, उनसे बात करी। वो बोले बड़ी बड़ा पुराना इंतकाल है, इसमें आपकी फीस लगेगी मोटी, फिर ये चढ़ेगा। मतलब 2.5 महीने से मैं परेशान होके, आज भी मेरी रामशरण पटवारी से 2 बारी बात हुई है, पटवारी से ही बात हुई है मेरी। तो यहाँ पे 3 लोग हैं, रामशरण, ये रणधीर पटवारी और एक लड़का है सुरेश जो इनका सहायक है। इन तीनों ने षड्यंत्र रच के मेरे को बकाया गया। आज से 3 दिन पहले सन्नी पटवारी है जो दीवाड़ गांव से है, उसको मैं यारी दोस्ती में रिक्वेस्ट करके चंडीगढ़ ले गया। इन्होंने मेरा बेवकूफ बनाया गया कि आपका इंतकाल तो चंडीगढ़ से चढ़ेगा। तो मैं चंडीगढ़ गया, चंडीगढ़ वाले बोले भी प्याला राम जी आपका बेवकूफ बनाया गया, ये इंतकाल तो आपका कैथल से ही होगा। आज भी मेरी बात हुई है, लेकिन आज भी इन लोगों ने मेरे गुमराह किया गया। जो मेरा लड़का यहाँ पे आया तो उससे इन्होंने 10,000 रुपये मांगे। कौन कौन लोग शामिल है इस पूरे? इसमें रामशरण कानूगो है, रणधीर पटवारी है और सुरेश एक लड़का है जो इनका सहायक है, यहाँ बैठता है। अभी आप लोगों ने कानूगो को बुलाया, कानूगो ने आप लोगों को बुलाया जी? मैं यहाँ पे आया था, सन्नी पटवारी से मेरी बात हुई थी, तो मैं यहाँ पे आया था। भी मेरा काम हुआ है नहीं हुआ है, ये बोले ऐसे आपका काम नहीं होता है। यहाँ पे रिटायर नायब तहसीलदार भी बैठे हैं, ईश्वर सिंह जी भी, उन्होंने भी मेरे को कहा भी आपका काम करवा देते हैं। जब रोड़ा पड़े ना, पूरे रोले पड़ने के बाद यहाँ पे वरिष्ठ सीनियर पत्रकार दी ट्रिब्यून इंग्लिश के सतीश सेठ हमारे अंकल जी, वो भी मौके पे थे। उन सब ने भी मेरे को कहा कोई बात नहीं आपका काम हो जाएगा। जब ज्यादा रोड़ा पड़ा है तो इन लोगों ने समझाया कोई बात नहीं आपका काम हो जाएगा। लेकिन 2.5 महीने से इन लोगों ने इतना परेशान कर रखा। जब मेरे जैसा आदमी, मैं जननायक जनता पार्टी का प्रदेश में उपाध्यक्ष हूँ, जब मेरे जैसे आदमी को इतना बेवकूफ बनाया जा रहा है तो आम आदमी की यहाँ पे औकात क्या होगी? वो कह रहे हैं कि राजनीतिक दबाव डालने की आपके द्वारा कोशिश की गई है। अगर मैंने राजनीतिक दबाव बनाया हो, जो मेरे ऊपर कानून के हिसाब से धारा बनती है, मैं वो जुल्म सहन करने के लिए एग्री हूँ, तैयार हूँ। आप इनकी शिकायत दोगे कहीं या क्या? मैं इनकी शिकायत डिप्टी सीएम को भी दूंगा और अपना उसमें डीसी साहब को भी दूंगा, एसडीएम साहब से। मेरी अभी 1 घंटा पहले बात हुई है, मैंने तीनों का नाम लिया गया कि मेरे से पैसे मांगे हैं। आप जाके एसडीएम साहब से ही बात कर सकते हो। मुख्यमंत्री आएंगे जी? कहाँ पे कार्यरत? कैथल तहसील के अंदर जी कार्यरत हूँ मैं जी। अच्छा, एक ही कानूगो के पद पर जी। तो यहाँ एक पालाराम सैनी पहुंचे हैं, वो आप पर आरोप लगा रहे थे, क्या पूरा मामला? हाँ जी, ये 4-5 दिन से आ रहा है जी। एक डिग्री लिए हुए है पुरानी जी, जिसमें कोई किला खसरा नंबर नहीं था जी। तो एक इंतकाल होना है इसका पुरानी डिग्री की तब है जी। पहले उस डिग्री का इंतकाल होगा, फिर इस वाली रजिस्ट्री का इंतकाल होगा जी। तो पटवारी के पास ही आता है, बहुत पुरानी डिग्री है जी। पटवारी कहने लगा इसका इंतकाल करना है जी। मैं कहा भाई एज ए रिकॉर्ड इसका इंतकाल कर दे। इसने मेरे पास कई बार फ़ोन भी किया जी, भाई आप मेरा इंतकाल क्यों नहीं करते। मैंने सुबह भी आज मेरे पास इसने फ़ोन किया जी, आप मेरा इंतकाल करो। वहाँ पटवारी दर्ज कर देगा जी। 2 इंतकाल होने हैं आपके, दर्ज करने के बाद मेरे पास आएगा, मैं साइन कर दूँगा रिकॉर्ड देख के, यदि रिकॉर्ड के अंदर ठीक होगा जी। ठीक है जी। तो मैंने कोई, ये मेरे पे झूठे आरोप लगा रहा है, कोई किसी से कभी पैसा नहीं मांगा मैंने इससे जी। ठीक जी। और ये राजनीति का हवाला देता है। मैं जजपा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, नहीं तो मैं ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा। मेरे को फुद्दू बना रहे हैं, हमारे को बेबुनियादी आरोप लगा रहे हैं, हमारे को दबकी देता राजनीति की उससे जी। तो 10,000 रुपए की बात कही जा रही है कि आपके द्वारा मांग की गई? हाँ जी। अब ये कह रहा है, मेरे पास फोन किया इसने जी, मैं तहसील के अंदर था जनाब, नायब साहब मेरे पास थे वहाँ जी। तो ये कहने लगा रामशरण, मैंने मेरे ने आपके पास लड़का भेजा था, आपने उसे 10,000 रुपये मांगे। मैं कहा जी आप मेरे सामने ले गया, उस लड़का ने कौन से 10,000 रुपये मांगे जी? आप समझ जा रहे हैं जी।
क्या हम ऐसे राजनीतिक आदमी से रिश्वत मांग सकते हैं जी? क्या ये मामला सीनियर अधिकारियों के संज्ञान में भी है? हाँ, नायब साहब को बोला था मैंने सर। अच्छा जी। हाँ जी, ये इन्होंने नायब साहब के पास भी फोन किया, नायब साहब ने पटवारी के पास भी फोन किया। ये पटवारी ने इसके सारे मैटर का पता है जी। तो अभी अपने ऊपर के अधिकारियों को बता दिया? पटवारी इंतकाल दर्ज करता है, उसके पास कानून को उसका निरीक्षण करता है जी, नहीं, मुकाबला करता है रिकॉर्ड अभी से। जो वाक्य वो अब सीनियर अधिकारियों को बता दिया आपने? हाँ जी, अभी मैंने फोन किया था, साहब गए हुए हैं, कल सीएम साहब का प्रोग्राम है यहाँ, अच्छा जी। तो नायब साहब की ड्यूटियां लगी हुई है वहाँ, वो मौका वगैरह देखने पड़ते हैं, जैसे जहाँ प्रोग्राम होते हैं ना जी। चलिए ये बताइए कि जो एज पर रिकॉर्ड आप जो कह रहे हैं कि वो उन पे किसका रिकॉर्ड है वहाँ पे? है जी, पटवारी के पास जी। नहीं, आपने रिकॉर्ड तो चेक किया होगा। है जी, इनके ने जो इंतकाल बनवा रहे हैं किसके नाम है वो रिकॉर्ड? वो पटवारी को पता सर। तो आपके पास क्या करने आ रही है? टाइम क्या रहता है काम करने का? है जी, टाइम क्या रहता है? पटवारी तो वो आज तक बैठता है, आजकल कार्य काम क्या रहता है? वर्कलोड। उसके कितने बजे तक रहता है? टाइमिंग टेबल क्या रहता है? वैसे तो जी सरकारी टाइम तो जी 9 से 5 हो जी। ठीक है सर। हाँ जी, वर्कलोड इतना है अब जी पटवारी के ऊपर जी, तो वारी तक बैठ के काम करना पड़ता तो है। अभी इन लोगों को आपने बुलाया था, इन्होंने आपको बुलाया? नहीं, मैं तो अब तहसील से आया था जी। अच्छा जी। अभी नायब साहब मौका देखने गए थे हम गांव शेरगढ़ में जी, आपसे बातचीत हुई तो थी? मैं मौका, साहब ने मेरे को बुला लिया था जी, वो मौका देख के बस मैं अभी आया हूँ जी आपके सामने जी। नहीं, अभी आपसे बातचीत हुई थी आने से पहले इनकी, बीमार है या कोई काम है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं तो हुई। आपसे कोई काम है इनका? है जी, आपसे कोई काम है? नहीं मेरे से अभी कोई काम नहीं। तो इन आरोपों के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप, जो आरोप लगा रहे हैं? अब बेबुनियादी लगा रहे हैं, झूठा आरोप लगा रहे हैं। ठीक है। हाँ जी, ठीक है। चलो जी, बहुत हाँ बहुत जी। धन्यवाद।